आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज जब परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आशीषों को प्राप्त करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए जुड़ते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन की आशीष औरों तक पहुंच सके। और आज हम जो परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग ध्यान देंगे वो हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 5 से लेकर के। और यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन कहाँ से वो रोटी मोल ले आए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी और उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल पाएगी। उसके चेले में से समौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ अंद्रियास करता है, परंतु वे इतने लोगों के लिए क्या है। और यीशु मसीह जब इस बात को बोल रहा है तो वो इसलिए बोल रहा है कि ये लोग उनके जीवन में को परखने के लिए यीशु मसीह ये बात को बोल रहा है कि ये इतनी सारी भीड़ है। और हम लोग जानते हैं 5000 क्या है पुरुष की संख्या वहां बताई गई, स्त्री और बच्चों की संख्या नहीं बताई गई। और यीशु ने जब इतनी बड़ी भीड़ को देखा तो अपने चेले फिलिप्पुस से कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को हम भोजन कहाँ से लेकर गए, एक सवाल किया। और यहाँ आगे लिखा यीशु ने उनको परखने के लिए ये बात को कहा। तब हम लोग देखते हैं फिलिप्पुस के जवाब को कि वो 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए कुछ नहीं होगी और थोड़ी थोड़ी होगी। परंतु हम लोग वहां पतरस के भाई अंद्रियास के बारे में हम लोग देखते हैं, उसका ध्यान एक छोटे से लड़के पर है जो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर के वहां है। परंतु वहां एक सवाल को वह करता है, परंतु इतने लोगों के लिए क्या है। और यीशु मसीह पहले से ही जानता था कि वो क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का जो सवाल है वो परखने के लिए आज बहुत बड़ी बड़ी समस्या हो सकती है हमारे जीवन में। तो हम में से भी बहुत सारे लोग फिलिप्पुस की तरह हो सकते हैं या अंद्रियास की तरह हो सकते हैं। फिर फिलिप्पुस ने उस समस्या को जो बहुत बड़ी भीड़ थी उसको बड़े रूप से देखा और उस समस्या को उसने बड़े आकार में देखा और उसका समस्या के लिए उसने दूर दूर तक सोचा कि हम 200 दिनार की रोटी लेंगे फिर भी वो इतने लोगों के लिए क्या होगा, बहुत कम होगा। वहीं पर हम लोग पतरस के भाई अंद्रियास के बारे में हम लोग देखते हैं, उसका ध्यान समस्या को निकट से देखा, उसने समस्या का समाधान एक छोटे रूप से देखा। और यीशु मसीह आज हमें अपने वचन के द्वारा ये बता रहा है कि आपका ध्यान जो है उस पर होना चाहिए, ना कि जो ना हो उस पर हो। यानी हमें बताना चाह रहा है कि फिलिप्पुस ने समस्या जो थी उस समस्या को उसने बड़े रूप से देखा और उसका समाधान के लिए उसने दूर दूर तक अपने ध्यान को लगाया कि उसका समाधान कैसे किया जाएगा। लेकिन हम लोग अंद्रियास के जीवन को देखते हैं कि उसने अपना ध्यान जो कुछ है उस पर लगाया कि उसके सामने में निकट में क्या है, और उसने अपने समस्या का समाधान को अपने पास में ढूंढा। और उसने कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। तब यीशु ने उनसे कहा कि सबको क्या करो, क्रमबद्ध तरीके से क्या करो, बैठा दो। यीशु ने लोगों को बैठा दो करके कहा। और उस जगह बहुत घास थी। तब लोगों ने उनमें से तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी बैठा दी। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों को भी जितनी वे चाहते थे बांट दी। और यीशु मसीह यही चाहता है कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो समस्या का हल बहुत दूर में नहीं है परंतु हमारे निकट में है। और उस समस्या का हल क्या है? उस समस्या का हल धन्यवाद है। इस बात को यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें आज सिखा रहा है। और हम लोग देखते हैं जक्कई नाम एक नाटा व्यक्ति के बारे में। वो क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार था, बहुत धनी व्यक्ति था और वो यीशु को देखना चाहता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वो क्या था? नाटा था। उसने अपनी समस्या के लिए बहुत दूर बहुत बड़ी बड़ी बातों को नहीं सोचा। उसने सामने में एक गुलर का पेड़ देखा और दौड़ कर, लिखा है दौड़ करके उसमें चढ़ गया और वो यीशु को वहां पर चढ़ करके क्या क्या देखना चाहता था। आज यीशु मसीह अपने वचन से हमें सिखा रहा है कि जब हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्या होगी, बड़ी बड़ी समस्या होगी, तब यीशु मसीह हमारे जीवन को परख रहा है कि हम उसको किस रीति से देख रहे हैं। क्या हम बहुत बड़े बड़े बातों को सोचकर चिंता से ग्रसित हो जा रहे हैं, या हम अपनी समस्या को जो है परमेश्वर ने हमको दिया उसके लिए जो बातें हमारे जीवन में उस पर हम अपने ध्यान को लगा रहे हैं। कई बार
यीशु मसीह हमें अपने वचन के द्वारा बहुत भेद भरी बातों को बता रहा है और उसमें यह बताना चाह रहा है कि आप अपने जीवन की समस्या को किस रूप से देख रहे हैं। हम लोग फिलिपी उसका 5 में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। और यहाँ पहली बात जो है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। फिलिप्पुस का ध्यान उस छोटे बच्चे पर नहीं था, है ना, लेकिन अंद्रियास का ध्यान छोटे बच्चों से लेकर हर एक पर उसका क्या था, ध्यान था। तभी इतनी भीड़ में वो जान पाया कि एक छोटे बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है, यानी वो सबसे मिलनसार था, वो सब कोई से अच्छा व्यवहार करता था। वैसे ही परमेश्वर कहता है अपने वचन में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु क्या है, दूर नहीं है परंतु निकट है। हमारी समस्या का हल बहुत दूर नहीं है, परंतु हमारा समस्या का हल हमारे निकट में है। और हमको क्या करना है, किसी बात की हमको चिंता नहीं करना है। फिलिप्पुस वहां बहुत सोच रहा था कि 200 दिनार की रोटी भी लाएंगे तब भी इनके लिए कम हो जाएगा, अगर हम बांटेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा होगा, इनको पूरा नहीं होगा। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं अंद्रियास वो 5 रोटी और 2 मछली को लाकर यीशु मसीह को कहता है, फिर भी इतने लोगों के लिए क्या होगा। एक क्वेश्चन को यीशु मसीह, वो जानता था कि यीशु मसीह को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये क्या था, विश्वास था। और आज हमारे जीवन में हमारी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी समस्या का हल सामने है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसका वचन कहता है प्रभु निकट है। इसलिए तुम सबके साथ क्या है, कोमलता के साथ व्यवहार करो। कई बार समस्या आता है तो हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने काम करने वाले लोगों के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ हम बुरा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वो समस्या बड़ी होती है और हमारे अंदर कड़वाहट आ जाता है और हम लोगों से क्या करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है वो हमारे निकट है और हमको क्या करना है, सबके साथ कोमलता के साथ व्यवहार करना है, सबके साथ भलाई के साथ हमको व्यवहार करना है। और उसके बाद वो कहता है कि किसी भी बात की तुम चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती किसके साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के निकट उपस्थित किए जाएंगे। तब क्या होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। और यही वो अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि आपकी समस्या जितनी भी बड़े हो उसको आप बड़े रूप से ना देखें, परंतु आप अंद्रियास के समान उस बात को देखें कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, और उस बात के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। जब आप धन्यवाद देंगे तो वो आपके जीवन में क्या होता जाएगा, बहुगुणित होता जाएगा, क्योंकि प्रभु दूर नहीं परंतु हमारा प्रभु हमारे निकट है। और वो अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, इसलिए तुम्हारा व्यवहार मनुष्यों के साथ कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। सो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं जीवते सामर्थी पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है पिता, तू सर्व उपस्थित परमेश्वर है पिता, तू दूर और निकट दोनों का परमेश्वर है प्रभु। और इस घड़ी खुदावन खुदा पिता, हम आपके बेटे यीशु के नाम से जब आपके निकटता में आपके लोगों के साथ आते हैं खुदावन, जो भी आज के वचन को सुनते हैं खुदावन, उनके जीवन के हर एक चिंता हर एक बोझ को पिता आप उठा लीजिए परमेश्वर पिता। और आज के दिन प्रभु उनके हृदय में अपनी आनंद, अपनी शांति, अपने जय के उत्सव को दीजिए खुदावन, क्योंकि पिता आपने अपने वचन के द्वारा सिखाया प्रभु जी, आप हमारे अति निकट रहते प्रभु जी। हमारी समस्या का हल आपके पास है खुदावन, आप हमारे पास है प्रभु। आप पहले से आप जानते हैं मेरे यीशु कि आप क्या करने वाले हैं, परंतु आप परख रहे हैं खुदावन अपने बच्चों को कि इस परिस्थितियों में आपके बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे खुदावन, आपके बच्चों का व्यवहार कैसा है प्रभु, वो कैसे विचलित तो नहीं हो रहे खुदावन। परंतु पिता आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोले हैं और बातचीत की है पिता, हम ऐसा आपका धन्यवाद करते पिता। आज के दिन के लिए हर एक आशीष पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से खुदा इनके जीवन में आने पाए खुदा, आपके नाम की महिमा ये अपने जीवन में देखने पाए पिता। आपके बेटे यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में हम जय की घोषणा करते हैं प्रभु, हम आजादी की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु उनके जीवन में आपकी भलाई आने पाए प्रभु जी। हर एक चिंता हर एक बोझ प्रभु जो उठा नहीं पा रहे परमेश्वर, ढोए तो है परंतु उठा नहीं पा रहे पिता, आप कृपा कर अपने धर्म मैदाने हाथ को बढ़ाइए और उनके बोझ को प्रभु यीशु आप उठा लीजिए प्रभु जी। आज अपने हृदय में एक परमेश्वर हल्केपन को प्रभु देखने पाए, हर बोझ प्रभु हर चिंता इनके जीवन से दूर हो जाने पाए, क्योंकि आप हमारी चिंता
करने वाले परमेश्वर है पिता। आज के दिन की हर एक भलाई, हर एक आशीष यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पर अपने अद्भुत सुरक्षा में रखे, अपने पवित्र लहू में छुपाए रखे। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।